2019 का आयोजन कई मायनों में बहुत ही खास रहा और इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए। कुंभ 2019 ने 3 नए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। 503 बसों के साथ सबसे लंबी बस परेड, हैंड प्रिंट पेंटिंग में सबसे अधिक योगदान, 8 घंटे में 7,664 प्रतिभागियों द्वारा तथा 10,180 कर्मियों द्वारा विभिन्न जगहों पर झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड संख्या में फर्श की सफाई में योगदान। पहली बार 70 देशों के मिशन प्रमुखों ने कुंभ मेले का दौरा किया। 250 NRIs विदेशी प्रतिनिधि भी कुंभ की भव्यता देखने मेले में आए। पहली बार कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, कई VIP और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों जैसे कई गणमान्य लोगों ने कुंभ 2019 के दौरान पवित्र संगम में स्नान किया। कुंभ 2019 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिन रात मेहनत की और केंद्र सरकार ने भी पूरी मदद की। लगभग 4,300 करोड़ रुपए की लागत से 700 प्रोजेक्ट्स को पूरी गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ लागू किया गया। कुंभ मेला राज्य सरकार के 28 विभागों, केंद्र सरकार के 6 विभागों एवं विशेष नोडल अथॉरिटी प्रयागराज मेला प्राधिकार के साथ सहयोग पूर्ण तरीके से कार्य निभाने का एक कुशल प्रशासकीय उदाहरण है। प्रयागराज शहर को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए और भक्तों के अनुभव को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रशासन ने ईमानदारी से दिन रात मेहनत की। प्रयागराज हवाई अड्डे और फ्लाईओवर जैसे स्थायी बुनियादी ढांचों का निर्माण विश्व स्तरीय ढंग से किया गया। सभी रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और उच्चीकरण किया गया। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, चौराहों का नवीनीकरण किया गया। पूरे शहर में ट्रैफिक जंक्शनों पर आकर्षक कलाकारी दर्शाती प्रतिमाएं एवं म्यूरल लगाए गए। शहर की पहचान चंद्रशेखर आजाद पार्क सहित 29 पार्कों का नवीनीकरण किया गया। पूरे शहर की सड़कों के किनारे लगभग 32,000 गमले लगाए गए और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य स्नान तिथियों के दौरान 800 से अधिक ट्रेनें और 7 विशेष ट्रेनें चलाई गई। प्रयागराज में 20 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र पर 6 एजेंसियों के 500 से अधिक कलाकारों ने 200 से अधिक परियोजना स्थलों पर पेंट माय सिटी अभियान चलाया। सभी पुलों को विशेष लाइटों से सजाया गया। काम की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी निरीक्षण एजेंसियों द्वारा कुंभ मेला कार्यों का आकलन किया गया। कुंभ मेला 2019 की शुरुआत विभिन्न अखाड़ों द्वारा पेशवाई नामक भव्य यात्रा के साथ हुई। मेले में बड़ी तादाद में अखाड़ों, डंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा और खाक चौक के संतों ने भाग लिया। अखाड़े हमेशा से कुंभ का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। वहीं मेले के दौरान सनातन धर्म के संरक्षक और एकता के सिद्धांत में आस्था रखने वाले अखाड़ों ने एकता का संदेश दिया। उन्होंने पूरे मेले के दौरान भंडारे और प्रवचन का आयोजन भी किया। कुंभ 2019 ने सामूहिक सभा के आयोजन में एक नया मानदंड प्राप्त किया। इस वर्ष 4 फरवरी को मौनी अमावस्या के दौरान लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्रियों ने पवित्र संगम में स्नान किया। विश्व के सबसे बड़े अस्थायी शहर कुंभ मेले में 24 करोड़ से अधिक लोगों ने दौरा किया। मेला क्षेत्र के भीतर 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति उपलब्ध की गई। लगभग 5 लाख वाहनों की क्षमता वाला एक विशाल पार्किंग क्षेत्र विकसित किया गया। लोगों के ठहरने के लिए सार्वजनिक आवास जिसमें 20,000 बेड और टेंट की व्यवस्था की गई एवं भोजन, राशन और दूध भी उपलब्ध कराया गया। नेत्र कुंभ के 50 दिनों के दौरान
400 नेत्र विशेषज्ञों द्वारा 10 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई और 1 लाख से अधिक मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। शीघ्र चिकित्सा सेवाओं के लिए मेला क्षेत्र में 150 एम्बुलेंस, 10 मोटर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस तैनात की गई। मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र के भीतर ही बैंक शाखाओं और एटीएम का निर्माण किया गया। कुंभ मेला यात्रा के अनुभव को रोचक बनाने के लिए पहली बार लेजर लाइट और साउंड शो के माध्यम से तकनीक को परंपरा के साथ मिश्रित किया गया। मेला क्षेत्र में फूड कोर्ट, मनोरंजन पार्क और वेंडिंग जोन ने पर्यटकों को यादगार अनुभव प्रदान किया। कुंभ मेला 2019 को एक दुर्घटना मुक्त, सुरक्षित और स्वच्छ मेले के रूप में याद किया जाएगा। मेला क्षेत्र को साफ रखने के लिए नियमित स्वच्छता जांच की गई। मेला क्षेत्र के भीतर किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक मेला प्रबंधन के लिए एक कड़ी चुनौती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रशासन किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने और उससे उबरने के लिए हमेशा तैयार था। स्वच्छता अभियान के दौरान मेला क्षेत्र में 1,22,000 शौचालय स्थापित किए गए। 253 बिन लिफ्टर, 33 पोर्ट स्टेशन और लाइनर बैग के साथ 20,000 डस्टबिन की व्यवस्था की गई। कचरे के एकत्रीकरण और निपटान के लिए 120 टिपर वैन और जीपीएस निगरानी वाले 40 कॉम्पैक्टर मेले के अंदर निरंतर चल रहे थे। आईसीटी आधारित निगरानी प्रणाली ने हर ऑपरेशन को कुशलता पूर्वक पूरा करना सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15,000 सफाई कर्मी तैनात किए गए और इस मेगा इवेंट के भीतर 1500 स्वच्छाग्रहियों द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। कुंभ मेला 2019 इतिहास में पहली बार खुले में शौच मुक्त, कचरा मुक्त और बदबू मुक्त बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार कुंभ मेले का दौरा किया। पहले कुंभ मेला कार्यों के निरीक्षण के लिए एवं दूसरी बार स्वच्छ कुंभ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों और स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करने के लिए। स्वच्छ कुंभ को इस रूप तक लाने के लिए प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही वित्त पोषण किया है और दोनों से ही, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरा समर्थन मिला है, सहयोग मिला है और मार्गदर्शन मिला है। कुंभ 2019 एक पूर्णतः सुरक्षित आयोजन रहा। विभिन्न क्षेत्रों से पवित्र संगम में डुबकी के लिए आए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस वर्ष मेला स्थल 3200 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था तथा 20 खंडों में विभाजित किया गया था। इतने विशाल क्षेत्र में फैले लगभग 24 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विश्व स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस मेले ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न पुलिस स्टेशनों और चौकियों का निर्माण, विकास और सुधार किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांतिपूर्ण भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र में 20,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। आग की किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए 52 बाइक सवार पानी और फोम मिस्ट अग्निशमक यंत्र के साथ हमेशा तैनात थे। वही पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल PRV द्वारा मेला क्षेत्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति पर हमेशा नजर रखी गई। मेला क्षेत्र में 40 अग्निशमन केंद्र, 15 अग्निशमन चौकियों का निर्माण किया गया और 40 वॉच टावर स्थापित किए गए। 4 समर्पित पुलिस लाइंस, 40 पुलिस स्टेशन और 58 पुलिस चौकियों के इंतजाम के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 5 जेटियों का निर्माण किया गया, नदी पर बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षित स्थान और वाटर राइड के अनुभव को सुरक्षित बनाने के लिए लाइफ जैकेट वितरित किए गए। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए मेला क्षेत्र के भीतर एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर और कई कॉल सेंटर्स भी शुरू किए गए। LED स्क्रीन की सहायता के साथ
15 कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्रों ने 3 महीने की अवधि में कई मामलों को हल करके लोगों की मदद की। बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, 1100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और एनालिटिक्स का भी उपयोग किया गया। मेले के दौरान सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया। बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकीकृत यात्रा प्रबंधन प्रणाली, बड़ी भीड़ के आने जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन की भी मदद ली गई। लोगों के पार्किंग स्थल तक पहुंचने को आसान बनाया गया और शटल बसों व ई-रिक्शा ने मेला क्षेत्र के भीतर आवागमन को आसान बनाया। पर्यटकों ने हेलीकॉप्टर और फेरी की सवारी का भी आनंद लिया और मेले का एक अलग अनुभव प्राप्त किया। सैलानियों के लिए कई पर्यटक सर्किट और फुट ट्रेल की व्यवस्था भी की गई। कुंभ में 7 बड़े पंडालों का निर्माण किया गया, जहां देश विदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया गया। इन मंचों पर 12,500 से अधिक कलाकारों ने अनोखी कलाओं का प्रदर्शन किया और मंच पर 500 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेला क्षेत्र के संस्कृति ग्राम में प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता से स्वतंत्र भारत तक के समृद्ध इतिहास, विरासत, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रदर्शित करते हुए कई प्रदर्शनियां और दीर्घाएं आयोजित की गई। मेला क्षेत्र के कलाग्राम में देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक शिल्पकारी की खरीदारी के लिए दुकानें भी लगाई गई। भारत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन पूरे विश्व ने देखा, जहां सरकार द्वारा व्यापक मीडिया कवरेज के लिए नवीनतम तकनीकी सुविधाओं के साथ एक मीडिया सेंटर बनाया गया था। कुंभ मेला डिजिटल के साथ साथ सभी संभावित माध्यमों से लोगों तक पहुंचा, जिसमें एक विशेष वेबसाइट, मोबाइल ऐप के साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स का उपयोग किया गया। मेला क्षेत्र में वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई और जीपीएस मैपिंग के उपयोग से आवागमन को आसान बनाया गया। डिजिटल उपभोग होने की वजह से खोए पाए जाने और अन्य शिकायतों के मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान हुआ। मेला क्षेत्र के कई स्थानों पर लगे भक्तों ने कुंभ मेला 2019, शाही स्नान और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन सहजता से देखा। कुंभ को एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस वर्ष दुनिया भर के सैकड़ों भक्तों, पर्यटकों और यात्रियों ने इस मेगा सिटी का दौरा किया। कुंभ हमेशा से एकता, शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा है। त्रिवेणी संगम की इस रेत पर प्रत्येक मनुष्य एक समान है, जिसके द्वारा दूर दूर तक सभी लोगों को एकता का संदेश दिया जाता है। इस साल का कुंभ प्रयागराज और विश्व के लोगों के लिए विशेष